हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट प्रोसेस ऑफ टाटा प्रोजेक्ट। जैसे इसका पोस्ट क्या है, डीईटी पोस्ट है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हाई स्कूल प्लस डिप्लोमा। और या फिर आपने इंटर किया हुआ है तो इंटर भी चलेगा उसमें। और डिप्लोमा में कम से कम आपका कितना होना चाहिए, मोर देन 70%, मतलब कम से कम आपका 70 हो, मतलब मिनिमम 70 हो और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है जितना आपके मतलब परसेंटेज हो। हाई स्कूल में मोर देन 70%, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है देन मोर देन 70%। और इसकी सैलरी क्या होगी, 3.25 LPA है, लाख पर एनम। अगर आप इसमें दो कंडीशन है, अगर आप ऑफिशियल वर्क में है तो 19,000 पर मंथ इन हैंड आएगा आपके, मतलब बेसिक सैलरी जो है इन हैंड का मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। बाकी और जो आपका पैसा ऐसा कटता है, DA TA सब कटता है, वो सब कट जाएगा। और फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, HRA मतलब गेस्ट हाउस मिलेगा रहने के लिए। बाकी और चीज़ें हैं जैसे कि हमने लिखा हुआ है एम्प्लॉइज टेक केयर बाय हिमसेल्फ, मतलब खाने पीने की व्यवस्था आपको खुद से करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर जैसे मान लीजिए आप साइट वर्क पे हैं तो आपको 21K पर मंथ बेसिक सैलरी है। और HRA या साइट एकोमोडेशन 10K पर मंथ आपको मिलता है। और टोटल सैलरी क्या मिलेगी आपको, 31K पर मंथ लगभग इन हैंड मिलेगा। तो क्योंकि ये आपका बेसिक सैलरी के साथ साथ आपको HRA वाला साइट एकोमोडेशन पहले से ही दे दिया जाएगा, मतलब भाई आपके खर्चे के लिए। तो टोटल आपके सैलरी में कितनी आएगी, 31,000 पर मंथ आएगा। और ट्रेनिंग पीरियड आपकी कितनी होगी, 1 ईयर। ब्रांच एलिजिबल कौन कौन सी आपकी ब्रांच जो इस कंपनी के लिए कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, सिविल, मैकेनिकल की सभी ब्रांचें, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम लोग फॉर्म फिलिंग होगा, फिर उसके बाद असेसमेंट टेस्ट होगा। असेसमेंट टेस्ट में क्या क्या रहता है, टेक्निकल क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहते हैं, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। 30 मार्क्स के टेक्निकल क्वेश्चन, इंग्लिश जो कि नॉन टेक में आता है ये आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स। और रीजनिंग नॉन टेक में आता है, ये आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और फिर अवेयरनेस 10 मार्क्स का ये भी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे, बोल सकते हो HR राउंड या इंटरव्यू के लिए आप सेलेक्ट होंगे। फिर उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू प्रोसेस। क्या क्या होता है, पहले उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे अपने खुद को, या जैसे आप खुद का इंट्रोडक्शन देंगे HR के सामने, तो उसमें बेस्ट जैसे आप सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, या आप बोल सकते हो अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय इन इम्पैक्ट वेज। फिर उसके बाद दूसरा है टेक्निकल सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो भी आप जिस ब्रांच के होंगे उससे रिलेटेड, ठीक। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज लाइक पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल कैंडिडेट। अब पॉलिटिकल कैंडिडेट का मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि आप मतलब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री या प्रेजेंट प्रधानमंत्री हो गया, या CM के बारे में किसी से पूछ लिया गया, या राज्यपाल के बारे में पूछ लिया गया, तो वो HR के ऊपर डिपेंड करता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड टू योर CV या रेज्यूम बोल सकते हो, प्लस क्वेश्चन रिलेटेड टू योर हॉबीज। अब हॉबीज के जैसे CV में आपने जो भी मेंशन किया है, आप ऐसा चीज मेंशन करिए जिसमें ये ना हो कि मतलब HR को लगे कि भाई कुछ भी बोल दे रहे हैं, मतलब उसमें ऐसा नहीं रखना है आपको कि आपको उसके बारे में नहीं पता हो, कि CV में कुछ भी लिख दिए हो और आपको पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप ऐसा चीज लिखिए जिसके बारे में आपको खुद पता हो कि हाँ ये सेंटेंस हमने जो लिखा है या ये शब्द लिखा है तो इसका मतलब ये होता है, कि उस किसी को आप समझा सकें, तो वो रखना है। अब जैसे मान लीजिए आपने लिख लिया है हॉबीज, तो कॉलेज में जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें हॉबीज जो आप लिखते हैं वो हॉबीज नहीं है, क्योंकि कॉलेज में आपको सिंगिंग या डांसिंग ऐसे करके आप हॉबीज बताते हैं, तो वो नहीं चलेगा। आप जैसे मान लीजिए हो सकता है आप लिखे हों उसमें प्लेइंग क्रिकेट या रीडिंग नॉवेल्स या रीडिंग बुक्स, ऐसा कुछ आपने हॉबीज लिखा हुआ है, तो उसमें आप उसके जैसे हॉबीज में आपने लिख दिया बुक के बारे में लिखा है, तो बुक के बारे में जिस बुक को आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसके बारे में अच्छे से, उसका राइटर कौन है उसके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड टू योर समर ट्रेनिंग। तो समर ट्रेनिंग जिन्होंने किया है तो उनको तो पता ही है कि हमने कैसे किया है, क्या किया है, उसके बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे हमने ऐसे ऐसे किया है, और उसका एक डाटा तैयार करके आप दिखाएंगे। जैसे उसका पूरा डाटा तैयार होता है, आप पीडीएफ में बना करके उसका प्रिंट आउट लेके जाइएगा जब भी आप जाइएगा, जब भी आपका इंटरव्यू हो, तो उससे अलग इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ लड़के ने मेहनत किया है। ठीक है। फिर इसके बाद मेडिकल, इतना होने के बाद आपका उसी के बाद जस्ट आपका क्वालिफाइंग राउंड होगा। जैसे क्वालिफाइंग का मतलब जिनको जिनको कंपनी वाले सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, आपको तुरंत ऑफर लेटर मिलेगा। और इसमें ऑफर लेटर हो सकता है आपको एचआर तुरंत वहीं प्रोवाइड करा दे, या हो सकता है कि जो आपकी कॉलेज की प्लेसमेंट सेल हो वहाँ से आप जैसे उन लोगों को दे दिया जाए, फिर वो लोग अपना प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है। ये इतना होने के बाद फिर आपका क्या होता है, मेडिकल होता है। जो मेडिकल प्रोसेस में यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, इसमें कोई मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं मांगा है। अदर कंपनियों में मांग लेता है कि भाई फिटनेस सर्टिफिकेट आप हमको दीजिए, ऐसा कुछ, तो इसमें ऐसा कुछ मांगा नहीं गया था। फिर इसका जो फॉर्म फिलिंग होता है ये नवंबर टू दिसंबर, लेकिन अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग टाइमिंग पे आती है कंपनी, कोई फिक्स नहीं रहता है कहाँ कब कौन सी कंपनी आएगी, बट आपको बताया जा रहा है। और एक चीज़ और, इसका जो प्लांट है ये हेड ऑफिस इसकी मुंबई में है, और इसकी जो ब्रांच है वो हैदराबाद में है। और उसके साथ साथ एक हमने बताना, मतलब सोचा कि लास्ट में बोलूँगा, क्योंकि लास्ट में ये देखिए, ये हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है, गोला एकदम डार्क बना दिया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नो बैकलॉग इन एनी सेमेस्टर, मतलब किसी भी सेमेस्टर में आपका बैक नहीं होना चाहिए, आपका पूरा ऑल टोटल फ्रेश पास होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप, अगर वो बच्चे एलिजिबल रहेंगे जिनका किसी भी सेमेस्टर में कोई भी बैक नहीं है। ठीक है। इतना ही है इसका प्रोसेस, और अच्छी कंपनी है, बच्चे जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैकेज पा रहे हैं, खुश रह रहे हैं, पूरा पता चल रहा है, बातचीत होती रहती है बच्चों से। तो इतना ही है इसके लिए। थैंक यू।